Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Here we are going to teach class 9 computer chapter 1 introduction to object oriented programming concepts. प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं और एब्स्ट्रैक्शंस बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस किसी भी ऑब्जेक्ट की एसेंशियल फीचर्स को शो करता है, बाकी सारी डिटेल्स को हाइड कर देता है। तो एब्स्ट्रैक्शंस की जो डेफिनेशन बनती है, एब्स्ट्रैक्शंस रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स। केवल एसेंशियल फीचर्स को ये डिस्प्ले करता है, शो करता है, एंड जो भी उसकी और डिटेल्स होती है उन सब को जो है ये पैक करके देता है। अगर हम कॉफ़ी मशीन का एग्जांपल लेते हैं तो कॉफ़ी मशीन्स में केवल एसेंशियल बटन्स होते हैं और एसेंशियल जो भी ज़रूरत वाले फीचर्स होते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। बाकी इंटरनल वो कैसे वर्क करती है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, वो सारी जो है पैक करके होती है। अगर मैं मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेता हूं तो मोबाइल फ़ोन में जो है केवल एसेंशियल फीचर्स में आपको टच स्क्रीन और बटन मिलेंगे। बाकी सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में पैक होती हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर में वो डेवलप किया गया है, सर्किट क्या यूज़ किया गया है, किस कंपनी ने उसको उस सर्किट को डेवलप किया है, कितना करंट फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हाइड होती हैं। तो हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शंस की डेफिनेशन बताई। नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशंस। इट इज़ अ मैकेनिज्म that binds data and functions into a single unit. It keeps them both safe from the outside world. Encapsulations एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें डेटा और फंक्शन, डेटा और ऑपरेशंस, इन दोनों को जो है एक सिंगल यूनिट में पैक कर देता है और ताकि वो सेफ रहे, उसको कोई बाहरी आउटसाइड कोई उसको एक्सेस ना करने पाए। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ तो कैप्सूल्स, जो मेडिसिन वाली कैप्सूल्स होती है, अगर मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर जो उसके अंदर मेडिसिन होती है वो डेटा और फंक्शन के तरीके से काम करेगी, लेकिन जो उसका आउटर कवर होता है वो एज अ क्लास के तरीके से काम करेगी, एक रैपर के तरीके से काम करेगी। उसका जो बेनिफिट है रैप करने का, उसमें आउटसाइड जो भी जर्म्स हैं वो उसके अंदर एंटर ना करने पाए। तो यहाँ पर एनकैप्सुलेशंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। Inheritance is powerful mechanism by which one class acquires the property of another class. अब यहाँ पर इनकैप्सुलेशंस के थ्रू से सिक्योर किया गया है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी क्लास के फीचर्स को आपको एक्सेस करना, तो वही रूल यहाँ पर इनहेरिटेंस के थ्रू से आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो एक क्लास की प्रॉपर्टी को अगर आपको दूसरे क्लास में एक्सेस करना है तो इनहेरिटेंस के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसका रियल लाइफ में एग्जांपल लूँ तो जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को डिराइव करते हैं, जैसे प्रॉपर पेरेंट्स हमारे होते हैं उसी टाइप की भी हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हमारा इंटेलिजेंस होता है, उसी तरीके के सारी अगर उनके पास कोई भी बीमारियां हैं तो वो भी हमारे अंदर डिराइव हो सकती हैं। तो अब पर फिर भी हमारे पास कुछ नए फीचर्स होते हैं, तो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल इनहेरिटेंस का लेते हैं तो इनहेरिटेंस में एक क्लास की प्रॉपर्टी को हम दूसरे क्लास में एक्सेस करते हैं। तो जो क्लास एक्सेस करती है वो चाइल्ड क्लास होती है और जो एक्सेस होती है वो पेरेंट क्लास होती है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई फंक्शंस मल्टीपल फॉर्म्स परफॉर्म करता है या अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का मीन होगा। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू से लेते हैं कि हमने बोला कि लेट अस ड्रॉ पॉलीगन, तो अगर मैं बोलता हूँ कि पॉलीगन ड्रॉ कर लो तो कोई स्टूडेंट है उसको एज अ रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, कोई एज अ स्क्वायर ड्रॉ करता है, कोई एज अ ट्रायंगल ड्रॉ करता है। तो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर जो है अलग अलग तरीके से हो रहा है, मल्टीपल फॉर्म्स हो रहे हैं। मतलब हमने टास्क एक ही दिया है ड्रॉ पॉलीगन, बट अलग अलग स्टूडेंट उसको अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसका अलग जो है मीनिंग निकाले। तो मेनी फॉर्म यहाँ पर एक ही नेम जो है कई तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग दो कॉन्सेप्ट्स जावा प्रोग्रामिंग में होंगे जो पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन 1, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो जावा। एक यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू से।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर हमने डबल स्लैश में लगा के रखा हुआ है, ये कमेंट होता है। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट देना है, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा, बस ये एक मैसेज होगा, कंपाइलर उसको डायरेक्ट इंटरप्रेट नहीं करेगा, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम में आपके साथ क्लास होनी चाहिए, क्लास मस्ट है, कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं क्लास मस्ट होनी चाहिए और क्लास स्मॉल लेटर में होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम। तो अब यहाँ पर कोई क्लास का नेम होना चाहिए, वो कोई भी नेम हो सकता है, बस उसके कुछ रूल्स होंगे, उस रूल को देखते हुए आपको जो है फॉलो करना होगा। नेम आइडेंटिफायर्स के रूल्स होंगे, वो रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको बताएंगे। अब यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, जिसको हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, इससे पता चलेगा क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर लास्ट में हम देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो ये क्लास यहाँ पे ओपन होगी और सबसे लास्ट में क्लास जो है बंद हो जाएगी। और क्लास के अंदर एटलीस्ट एक फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने बनाया वाइड डिस्प्ले फंक्शन। तो वाइड डिस्प्ले, ये ना वाइड स्मॉल में रहेगा, डिस्प्ले की जहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अभी ये आपका पैरामीटर्स है, पैरेंथेसिस है, इसके अंदर आप आर्गुमेंट पास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया। अगला यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट इसका भी ओपन हुआ और क्लोज हुआ यहाँ पे, तो इट शोज दैट फंक्शन की बॉडी, ये फंक्शन की बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक फंक्शन की बॉडी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए तो आपको ये लाइन लिखनी होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब फिर यहाँ पर हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो जावा। तो जैसा हम डबल कोट्स में लिखेंगे वैसा हमको आउटपुट में मिल जाएगा। तो जब इसको प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो हमें ये लिख किया जाएगा हेलो, जैसा लिखा हुआ कैपिटल में लिखा हुआ तो कैपिटल में मिलेगा आउटपुट, स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में मिलेगा, और ये हेलो जावा कोलन आपको आउटपुट में मिल जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क मिल रहा है। व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फर्स्ट वीडियो में आपको देख करके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में लिखना है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, गिव सम एग्जांपल्स, एग्जांपल्स इसके देने हैं। डिफाइन एब्स्ट्रैक्शंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। थैंक यू।